एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। और हम आपको अपने सिलसिले में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगे कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ होंगे कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि हम अपने प्रोग्राम में नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहा कीजिए। हर हफ्ते इतवार को आता है और हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर भी कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपके शेयर करने से किसी ने प्रोग्राम देख लिया, आपके अपने स्टेटस पे लगाने से इसके लिंक को किसी ने प्रोग्राम देख लिया और उसने इल्म दीन की प्यारी प्यारी बातें, दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीख ली, तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी ढेरों ढेर सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम्स की एक ख़ास बात ये होती है कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत से करते हैं। आज मैं दुरूद पाक की ऐसी फजीलत लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतनी प्यारी फजीलत है, आइए सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पे मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। तो क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका नाम और उसके बाप का नाम पेश करता है। सुभान अल्लाह। और कहता है कि फ़ुला बिन फ़ुला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलत हमने सुनी कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपके रोज़ा मुबारक पर, आपकी कब्र मुबारक पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पढ़ा है। सोचिए कि अगर हम दुरूद पाक पढ़ें, हम नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ें, अगर मैं मिसाल दूं तो मैं दुरूद पाक पढ़ूं तो फ़रिश्ता प्यारे आकर से अर्ज़ करेगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शब्बील रज़ा बिन तौसीफ़ ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। सोचिए अगर वहाँ उस बारगाह में हमारा नाम लिया जाए तो कितनी हमारे लिए सआदत की बात है कि अगर वो बारगाह ऐसी है कि जहाँ हमारा नाम लिया जाए तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका की बारगाह में फ़रिश्ता हमारा नाम पेश करेगा कि या रसूल अल्लाह, इस फ़ला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पढ़ा है। हम दोबारा पढ़ेंगे, फिर कहेगा कि फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पढ़ा है। तो जितना प्यारे आका की बारगाह में हमारा नाम लिया जाएगा उतना ही हम प्यारे आका की नज़रों में आ जाएंगे, और जब प्यारे आका की नज़रों में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारा बेड़ा
پار ہو جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم نے اس حدیث پاک سے ایک اور بہت ہی پیاری بات سیکھی، اور وہ بات ہم نے اپنے عقیدے کے متعلق سیکھی کہ وہ جو فرشتہ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا خادم ہے، پیارے آقا کا غلام ہے، اور پیارے آقا اس کے بھی آقا ہیں۔ تو اس فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا بھر میں جو کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ اس کی آواز سنتا ہے، نہ صرف آواز سنتا ہے بلکہ اس کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے والد صاحب کا نام بھی جان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے والد صاحب کا نام بھی جان لیتا ہے۔ تو سوچئے جب غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب غلام کا یہ مقام ہے پیارے آقا کے در کے، تو ہمارے پیارے آقا، سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا، آپ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا جب ان کے در کا غلام، وہ فرشتہ نام بھی جان رہا ہے، والد کا نام بھی جان رہا ہے، پوری دنیا کی آواز سن رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب کے آقا ہیں، سب فرشتوں کے آقا ہیں، سب انبیاء کے آقا ہیں، تمام کے آقا ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا، آپ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت درود پاک پڑھنے میں صرف کریں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھیں گے تو پیارے آقا کی مقبول نظر ہو جائیں گے، آپ کی نظروں میں آ جائیں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی بھی ڈھیر و ڈھیر برکتیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مدثر بھائی بھی موجود ہیں۔ آئیے مدثر بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی مدثر بھائی، آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت ترجمہ۔ ایک تین پانچ، ایک تین پانچ، ایک تین پانچ۔ پیارے بچوں، ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے رائق بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں رائق بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آج کون سی سورت کی تلاوت آج سنائیں؟ آپ کو سورہ نساء کی چند آیات کی تلاوت سناؤں۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔ ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی رائق بھائی سے سورہ نساء کی 2 آیتیں سنی۔ اب چلتے ہیں شمیل بھائی کی طرف اور ان سے ان آیتوں کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رائق بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ نساء کی 2 آیات کی تلاوت کی۔ آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء
اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات کا ترجمہ سنا، کتنی پیاری اس کے اندر بشارت دی گئی، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا۔ اور فضل کن لوگوں پہ کیا؟ آگے فرمایا گیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو سوچئے کتنی پیارے ساتھی، آگے خود ہی فرما دیا گیا کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو سوچئے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ پاک کی بھی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب ہم اطاعت کریں کیسے؟ اطاعت ایسے ہوگی کہ اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے منع کر دیا وہ کام نہیں کرنے۔ اب حکم دیا نماز پڑھو تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، با جماعت پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے۔ حکم دیا روزہ رکھو تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ حکم دیا زکوٰۃ دو، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو کام کرنے کے کہے وہ کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے منع کر دیا وہ کام نہیں کرنے، وہ کام نہیں کرنے۔ اللہ پاک نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی۔ جتنے کاموں سے منع فرما دیا گیا وہ کاموں سے بچنا ہے، وہ کام نہیں کرنے، اور وہ کام کرنے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو ہم دنیا میں بھی اچھی صحبت چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کی صحبت ملے، اولیاء کرام کی صحبت ملے، اور جن کو یہ صحبت مل جاتی ہے وہ اپنے آپ کی کتنی سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں علماء اور اولیاء کی صحبت مل رہی ہے، اور قرآن پاک بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صحبت ملے گی۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کریں گے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کلام کے لیے حسین بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے مدثر بھائی؟ الحمدللہ۔ تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ شک صرف ان کی رسائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف
کہ رحمت نے امید بندائی ہے مچلا کہ رحمت مچلا کہ رحمت نے امید بندائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ ہم مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ واللہ مطلع میں یہ شک 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 کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے آمین اور اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے آمین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی بہت ہی ہمارا انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے اس سیگمنٹ کے ہم آپ کو بتائیں کہ اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم ٹیمز بنا لیتے ہیں. میرے سیدھے ہاتھ والی ٹیم اے ہے. مدثر بھائی کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. اور میرے الٹے ہاتھ والی ٹیم
बी है। टीम ए मेरी टीम है, टीम बी हमारी मुदस्सिर भाई की टीम है। अब देखते हैं कि प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आज होता क्या है, टीम ए जीतती है या टीम बी जीतती है, जीतेगी कौन सी टीम, क्या होगा जीतने का तरीका। जीतने का तरीका यहाँ पर यह है कि जो टीम ज़्यादा सही आंसर देगी वही एक एक पॉइंट विन करेगी और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वही आखिर में हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा। जी तो इस सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। करना क्या है इसमें, किस तरह के सवालात होंगे, किस तरह की एक्टिविटी करनी होगी। तो सबसे पहले टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे। जो मेंबर आएंगे उनके लिए स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स। जो नंबर्स चलेंगे जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई उन एनवेलप्स के पास होंगे और उन एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे और जो सवाल निकलेगा उसका जवाब हमें बोल के नहीं बल्कि मुदस्सिर भाई कैसे बताएंगे, स्टिक के जरिए। जी हाँ, उसका जवाब वो हमें स्टिक्स के जरिए बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो इस सेगमेंट को करने के लिए टीम ए से कौन आएगा, आप आ जाए। और मुदस्सिर भाई आप किसको बुलाएंगे, आप आ जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। जी आपका नाम, हुज़ैफा। हुज़ैफा भाई माशाल्लाह। और आपका नाम, मोहम्मद साइम। साइम भाई। हमारी टीम ए से हमारे हुज़ैफा भाई, टीम बी से हमारे साइम भाई। हुज़ैफा भाई रेडी हैं, रेडी है ना जी। और आप रेडी हैं साइम भाई? जी। जी हमारे हुज़ैफा भाई भी रेडी हैं, हमारे साइम भाई भी रेडी हैं। अब चलेंगे हमारे टीम ए के हुज़ैफा भाई के लिए नंबर्स। हमारे मुदस्सिर भाई अपने एनवेलप्स के पास पहुंच चुके हैं। अब हमारी टीम ए के हुज़ैफा भाई के लिए नंबर्स चलने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं कि हमारे हुज़ैफा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमारी टीम ए के हुज़ैफा भाई के लिए एक नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे हुज़ैफा भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। जी हुज़ैफा भाई बहुत आसान सवाल है आपसे कि नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। नमाज इस्लाम का बताएं, नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। अब आप हमें इसका आंसर बोल कर नहीं बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक से ज़रिए हमें बताएंगे कि नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। जी आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमारे हुज़ैफा भाई हमें इसका आंसर बता पाते हैं या नहीं कि इस नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। जी हुज़ैफा भाई नंबर बनाना शुरू कीजिए, माइक रख दीजिए, माइक रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, ठीक है ठीक है। और स्टिक्स को यूज़ करते हुए नंबर बनाइए कि नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है। जी हमारे हुज़ैफा भाई ने अपने लिए नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। प्यारे बच्चों देखते हैं कि नंबर सही बना पाते हैं या नंबर बनाने में गलती कर जाते हैं और अगर नंबर गलत होगा तो आंसर भी डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जी बना लिया नंबर, कौन सा नंबर बनाया है? 2 नंबर, 2 नंबर यानी नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है? 2 दूसरा रुकन है, दूसरा रुकन है, ठीक है जी। जी मुदस्सिर भाई क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे हुज़ैफा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुज़ैफा भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया। और अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाज़िया नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, मेरी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब हमारी टीम बी के साइम भाई आगे आएंगे और साइम भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि साइम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी टीम बी के साइम भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे साइम भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। अल्लाह साइम भाई बहुत आसान सवाल हो चुका है। सवाल समझ लिया ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई। अगर मैं साइम भाई इसका कहूँ कि इसका आंसर बच्चे को पता है, यहाँ पे मौजूद किस किस को पता है, किस किस को पता है भाई?
माशाल्लाह सबको पता है यहाँ पे। आप देखते हैं कि आपको पता है या नहीं, आप इसका आंसर बना पाएंगे। इतना आसान सवाल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई। अब देखते हैं कि साइम भाई हमें इसका आंसर सही बताते हैं या साइम भाई गलती कर जाते हैं। बना लिया? क्या बनाया है? 1 यानी एक आसमानी किताब नाजिल हुई, एक हुई है। और जी मुदस्सिर भाई एक आसमानी किताब नाजिल हुई है। यहाँ मौजूद बच्चों में से कौन बताएगा कि वो आसमानी किताब कौन सी है? लाए माइक दें। चलें आप बताएं कौन सी आसमानी किताब है? कुरान करीम। कुरान पाक। आप कुरान पाक कह रहे हैं जी। और कौन बताएगा? लाए माइक दें। चलें आप बताएं। कुरान मजीद। कुरान मजीद। लाइए आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर मौजूद बच्चों ने बताया कि किताब कुरान पाक है और एक किताब है जो कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह साईं भाई आपने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, कौन सी टीम है आपकी और किसकी टीम है वो? मुदस्सिर भाई की। मुदस्सिर भाई की टीम है। और टीम बी के लिए, मुदस्सिर भाई की टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम दोनों टीम से एक एक मेंबर को और बुलाएंगे। आइए देखते हैं कि टीम ए से कौन आता है। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। माइक ले लें आप दोनों। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? अहमद रजा। अहमद रजा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हंजला अत्तारी। हंजा अत्तारी। हंजला। मोहम्मद हंजला अत्तारी, माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे अहमद रजा भाई और टीम बी से हमारे हंजला भाई। हंजला भाई रेडी हैं? जी। अहमद भाई रेडी है ना? जी। कर लेंगे ना? नंबर स्टॉप कर लेंगे ना? जी। और नंबर भी बना लेंगे? जी। डरेंगे तो नहीं ना? टीम ए के अहमद भाई के लिए नंबर चलने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि टीम ए के अहमद रजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम ए के अहमद रजा भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे अहमद रजा भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम कासिम में कितने हरूफ हैं? अल्लाहु अकबर। अहमद रजा भाई आपसे भी बहुत आसान सवाल हो चुका है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम कासिम में कितने हरूफ हैं। ठीक है जी, अब हम इसका आंसर बोल के बताएंगे। कैसे बताएंगे? माइक पे बताएं ना। स्टिक से जरिए बताएंगे, बोल के तो नहीं बताएंगे ना। बोलने में तो पाबंदी है ना। अभी पाबंदी है, जब आप बना लेंगे ना फिर बताइएगा कौन सा नंबर बना है। ठीक है जी, आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि हमारी टीम है कि अहमद रजा भाई हमें इसका आंसर क्या देते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम कासिम में कितने हरूफ हैं। जी अहमद रजा भाई ये वाला नंबर को हटा दीजिए और बना लिया नंबर। कौन सा नंबर बनाया आपने? माशाल्लाह बना भी लिया। कौन सा नंबर है? 4 नंबर। अच्छा मुदस्सिर भाई आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की कि यहाँ 1 बना हुआ था ना, पहले हमारे साइम भाई ने 1 बनाया था, इन्होंने दूसरी स्टिक्स भी यूज़ नहीं की, उसी पहली स्टिक को वैसे ही वहीं रहने दिया, बाकी 2 स्टिक्स आगे पीछे करके नंबर बना दिया है ना। माशाल्लाह ज़हीन है आप। कौन सा नंबर बना है? 4 नंबर के 4 हरूफ में लफ्ज़ कासिम में। जी। पक्का? जी। 5 तो नहीं है? नहीं 4 ही है ना। काउंट कर लें। पहला हर्फ कौफ, पहला हर्फ कौफ, दूसरा अलिफ, तीसरा सीन, चौथा मीम। तो टोटल कितने हरूफ हुए? 4 हरूफ हुए। और हमारे अहमद रजा भाई ने भी जवाब दिया 4। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह अहमद रजा भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको मक्के मदीने की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, यानी मेरी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है।
माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ ले आइए। अब हमारी टीम बी के हंज़ला भाई आगे आएंगे और हंज़ला भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी टीम बी के हंज़ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी आ जाइए आगे और नंबर्स चलाइए। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम बी के हंज़ला भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुद्दस्सिर भाई की जानिब और मुद्दस्सिर भाई से जानते हैं कि टीम बी के हंज़ला भाई के लिए 3 नंबर एनवेलप में क्या सवाल है। सवाल ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। जी आपसे सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। अब हम इसका आंसर कैसे बताएंगे? लिख के। पेंसिल, मुद्दस्सिर भाई पेंसिल कहाँ है? पेंसिल तो नहीं है, अभी तो मार्कर भी नहीं है हमारे पास, अभी तो बोर्ड वाला लिखना है, उसके लिए मार्कर आएंगे। स्टिक्स के लिख के बताएंगे। कैसे लिखते हैं मुझे भी सिखा दें। बनाएंगे जी हाँ, स्टिक से जरिए बना के बताएंगे। स्टिक से लिख सकते हैं? नहीं। तो पेंसिल से लिखते हैं ना, या पेन से लिखते हैं? आप स्टिक से हमें बना के बताएंगे। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं कि हमारी टीम बी के हंज़ला भाई हमें इसका आंसर क्या देते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है। जी नंबर बनाना शुरू कीजिए, इस नंबर को हटा दीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम बी के हंज़ला भाई नंबर बनाना शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि नंबर सही बनाते हैं या नंबर बनाने में गलती कर जाते हैं। जी नंबर बन चुका है, तकरीबन आधे से ज़्यादा नंबर बन चुका है, तकरीबन नहीं पूरा बन चुका है। कौन सा नंबर बनाया है? 2, यानी 2 बार अल्लाह पाक के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में आया है। जी यही कह रहे हैं ना? जी। कंफर्म है? जी। हो सकता है 3 बार आया हो। अगर आपको मौका दें कि आप चेंज कर लें, चेंज करेंगे? नहीं। इसी के साथ जाएंगे? जी पक्का? सोच लें, चेंज कर लें, इसको 3 कर लें, मैं बता रहा हूँ। नहीं 2 के साथ ही। जी मुद्दस्सिर भाई क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है? 2 बार। कितनी बार आया है? 2 बार। माशाअल्लाह हंज़ला भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आमीन। जल्द आपको मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, मुद्दस्सिर भाई की टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हो चुका है। टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं, सुभान अल्लाह। टीम बी के भी 2 पॉइंट्स हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है? हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको तो मालूम है किस चीज़ की तादाद लिखनी है, लेकिन जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर किए जाएंगे 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात, जो कि होंगे टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और वो उनके आंसर्स हमें बोल कर नहीं बल्कि हमारे बोर्ड्स के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख कर बताएंगे कि उनके क्या आंसर हैं। जिसके ज़्यादा सही आंसर्स होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए। और टीम बी से मुद्दस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। माइक ले लें आप। जी आपका नाम? मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी। इब्राहिम भाई माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे मामून भाई और टीम बी से हमारे इब्राहिम भाई। मामून भाई रेडी हैं? जी। लिख लेंगे 10 आंसर्स? जी। 10 हैं, 1-2 नहीं है। यहाँ सबसे एक एक हो रहा था। आपसे भी एक हुआ था ना? आपसे भी एक हुआ, आपसे भी एक हुआ।
اور آپ سے اور کہاں گئے؟ آپ سے بھی ایک ہوا تھا نا، لیکن آپ سے کتنے ہوں گے؟ 10 10 سوالات، اور آپ نے لکھنے ہوں گے مارکر سے۔ کون کہہ رہا تھا کہ ہم لکھ کے بتائیں گے؟ آپ تھے نا، آپ لکھ رہے تھے نا۔ اب آپ کو لکھ کے بتانا ہے، ان کو نہیں لکھنا تھا، آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ابراہیم بھائی آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی دے دیں گے آپ بھی 10 آنسرس؟ جی لکھ لیں گے نا؟ جی آتا ہے نا لکھنا؟ جی تو ہمارے ابراہیم بھائی ہمارے مامون بھائی دونوں ریڈی ہیں۔ مامون بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے، ابراہیم بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے، ہمارے مدثر بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے جی۔ اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیں اور اپنی آسانی کے لیے 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مامون بھائی اور ہمارے ابراہیم بھائی جب تک اپنی ایکٹنگ لکھ رہے ہیں، آئیے مدثر بھائی کی جانب چلتے ہیں اور مدثر بھائی سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ آج کے زیادہ صحیح آنسر مامون بھائی دیں گے یا ابراہیم بھائی دیں گے؟ جی آج دونوں ٹیمیں پکی ہیں پکی ٹیم ہے، پکی تیاری کے ساتھ آئیے۔ جی، ماشاء شاید ٹائی بھی ہو جائے۔ ٹائی بھی ہو جائے، نہیں شاید واید نہیں، پکا والا بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو؟ مامون بھائی ابراہیم بھائی، ٹائم کم ہے۔ مامون بھائی۔ مامون بھائی، ماشاءاللہ ہمارے مدثر بھائی کو لگتا ہے مامون بھائی، اور مجھے لگتا ہے ہمارے ابراہیم بھائی۔ ابراہیم بھائی آپ نے نمبرز لکھ لیے نا؟ مامون بھائی آپ نے بھی لکھ لیے جی۔ اب ایک بات سن لیں آپ دونوں غور سے، آپ جب آنسرز لکھیں گے نا تو آپ ادھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال سننے کے لیے بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، اور آپ جب آنسرز لکھیں گے تو آپ ادھر دیکھیں گے، آپ ادھر ٹرن نہیں ہوں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے۔ جو آنسر آتا ہو، چاہے صحیح آتا ہو چاہے غلط آتا ہو، خود لکھنا ہے، لیکن چیٹنگ نہیں کرنی، چیٹنگ نہیں کرنی۔ پہلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ ہماری ٹیم اے کے مامون بھائی، ٹیم بی کے ابراہیم بھائی، آپ دونوں سے میرا پہلا سوال ہے کہ دعائے قنوت کتنی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت کتنی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1۔ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1 جی۔ دوسرا سوال ہے ہمارے مامون بھائی سے، ہمارے ابراہیم بھائی سے، کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ پہلا آپشن ہے 14، دوسرا آپشن ہے 15۔ پہلا آپشن ہے 14، دوسرا آپشن ہے 15۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 4۔ پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 4۔ مدثر بھائی آپ کو دونوں پہ نظریں رکھنی ہے، یہ کون غلطی کر رہا ہے کون چیٹنگ کر رہا ہے دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ مامون بھائی اور ابراہیم بھائی دونوں کے لیے چوتھا سوال ہے کہ 29ویں پارے میں لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29ویں پارے میں لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1۔ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1۔ پانچویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ مامون بھائی، ابراہیم بھائی، آپ دونوں کے لیے پانچواں سوال ہے کہ کلمہ شہادت میں لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ کلمہ شہادت میں لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1۔ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1۔ 5 سوالات ہو چکے ہیں۔ چھٹے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ پہلا آپشن ہے 110، دوسرا آپشن ہے 120۔ پہلا آپشن ہے 110، دوسرا آپشن ہے 120۔ 6 سوالات ہو چکے ہیں۔ 7ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کتنے درخت لگیں گے؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کتنے درخت لگیں گے؟ پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 3۔ پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 3۔ 8ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ مامون بھائی، ابراہیم بھائی، آپ دونوں کے لیے 8واں سوال ہے کہ فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کتنی بار کہا جاتا ہے؟ فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کتنی بار کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 2۔ پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 2۔ 9ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے مامون بھائی کے لیے بھی، ابراہیم بھائی کے لیے بھی، کہ ذوالحجہ کی کس تاریخ کو قربانی کا پہلا دن ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کی کس تاریخ کو قربانی کا پہلا دن ہوتا ہے؟ پہلا آپشن ہے 9، دوسرا آپشن ہے 10۔ پہلا آپشن ہے 9، دوسرا آپشن ہے 10۔ 10ویں سوال، آخری سوال، لاسٹ کوشچن کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ مامون بھائی،
ابراہیم بھائی جیسے ہی سوال کمپلیٹ ہوگا چند سیکنڈ کا ٹائم ہوگا پھر ٹائم اپ ہو جائے گا. 10واں سوال ہے کہ کتنی عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ کتنی عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ پہلا آپشن ہے 3, دوسرا آپشن ہے 4. پہلا آپشن ہے 3, دوسرا آپشن ہے 4. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے مامون بھائی اور ہمارے ابراہیم بھائی دونوں کے 10 سوالات مکمل ہو چکے ہیں. آپ دونوں کا ٹائم اب ہو چکا ہے. مائک لے لیجئے اور آگے آ جائیے. اب چیک کرتے ہیں کہ مامون بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں یا ابراہیم بھائی نے. آپ دونوں بھائی بھی ہیں نا؟ جی دونوں بھائی ہیں. 2 بھائیوں میں مقابلہ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی یہاں پہ اور یہ چھوٹے بھائی. اب دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں یا چھوٹے بھائی نے. جی ابراہیم بھائی کیا لگتا ہے کتنے آنسر صحیح ہوں گے؟ سارے صحیح ہوں گے. پکی تیاری کی تھی آپ نے؟ جی. اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ سارے صحیح ہوں گے. جی. آپ نے بھی صحیح تیاری کی تھی؟ جی. کیا بات ہے. ہمارے مامون بھائی کو بھی لگتا ہے کہ ان کے بھی سارے صحیح آنسر صحیح ہوں گے. ابراہیم بھائی کو بھی لگتا ہے کہ ان کے بھی سارے آنسر صحیح ہوں گے. ان کے لگنے سے کیا ہوتا ہے، ہوگا تو وہی جو یہاں پر آنسر صحیح ہوں گے. جس نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہوں گے وہی ہمارے سیگمنٹ کو ون کرے گا. پہلا سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. پہلا سوال جو آپ سے کیا تھا وہ میں پڑھوں گا. پہلے آپ آنسر دیں گے، پھر آپ آنسر دیں گے، پھر ہم چیک کریں گے کس کا آنسر صحیح ہے. ٹھیک ہے جی مدثر بھائی آپ بھی چیک کریں گے کہ کس نے کتنے آنسر صحیح دیے. ٹھیک ہے آخر میں آپ سے بیچ میں ہی پوچھتا رہوں گا. مدثر بھائی آپ کا بھی تو ٹیسٹ لیں گے نا تھوڑا. ماشاء اللہ حسنین بھائی بھی بیٹھے ہیں. حسنین بھائی کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں ابھی تھوڑا. کوئی شعر ویر سنتے ہیں حسنین بھائی سے. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال تھا ہمارے مامون بھائی اور ہمارے ابراہیم بھائی دونوں کے لیے کہ دعائے قنوت کتنی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت کتنی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ جی مامون بھائی. ایک نماز میں. کیا لکھا ہے؟ ایک نماز میں. جی. کون سی نماز ہے وہ پتہ ہے؟ عشاء کی. زور سے تو بتائیں. عشاء. آپ نے کہا عشاء کی نماز میں، لیکن عشاء کی نماز میں کہاں پڑھی جاتی ہے یہ میں عرض کر دیتا ہوں. دعائے قنوت عشاء کی نماز میں وتر کی تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے. وتر کی کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ تیسری رکعت میں. سب بولیں کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت میں. اور کتنی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ ایک نماز میں. اور کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز. جی پہلا جواب تو آپ دونوں کا صحیح ہو گیا. دوسرے سوال کی جانب پڑھ رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 15ویں پارے میں. 15ویں پارے میں. 15ویں پارے میں. ہمارے مامون بھائی ہمارے ابراہیم بھائی دونوں نے کہا سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 15ویں پارے میں. جی تیسرا سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض. 4 فرائض ہیں. 4 فرائض ہیں. ہمارے مامون بھائی ہمارے ابراہیم بھائی نے کہا وضو کے 4 فرائض ہیں. میں یہ تو بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ماشاءاللہ 3 سوالات ہو چکے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. چوتھا سوال تھا آپ دونوں سے کہ 29ویں پارے میں لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک. آپ دونوں نے کہا کہ 29ویں پارے میں لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 1 ہے اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں 29ویں پارے میں جو صورت لفظ کل سے شروع ہوتی ہے اس کا نام ہے سورہ جن. سورہ جن. جی 5واں سوال تھا آپ دونوں سے کہ کلمہ شہادت میں لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ ایک بار ذکر ہوا ہے. آپ دونوں کا 1 بار اور آپ دونوں کا 5واں جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ 5 جوابات ہو چکے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. 6ٹھے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. 6ٹھا سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120. 120 ہوں گی. یہی لکھا ہے آپ نے؟ جی. دیکھیں کیا لکھا ہے. 120 ہی لکھا ہے نا؟ جی. 120 صفحے ہوں گی. ہمارے مامون بھائی نے بھی کہا، ہمارے ابراہیم بھائی نے بھی کہا اور دونوں کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی مدثر بھائی 6 صحیح ہو چکے ہیں دونوں کے. جی مجھے لگ رہا ہے آپ نے جو بات کہی تھی نا صحیح ہو جائے گی.
जी, 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे? 3 3 दरख्त लगेंगे। 3 3 दरख्त लगेंगे। आप दोनों ने कहा 3 दरख्त लगेंगे। आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स इन चारों कलिमात में से जो भी कलमा कहे उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो सुन लिया कलिमात क्या है। अब कौन से कलिमात हैं, आइए मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। पहला कलमा है सुबहान अल्लाह, दूसरा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह और चौथा कलमा है अल्लाहु अकबर। कितने कलिमात हैं टोटल? 4। अगर कोई शख्स इन चारों कलिमात में से जो भी कलमा कहे उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जी, 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए 8वां सवाल था कि फजर की आज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी बार कहा जाता है? 2 मरतबा। 2 मरतबा। 2 मरतबा। 2 मरतबा कहा जाता है और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वें सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। कोई गलती नहीं हुई है, हो सकता है इन दोनों में गलतियाँ हो जाएं दोनों से। 9वां सवाल था आप दोनों के लिए कि ज़ुल्हिज्जा की किस तारीख को कुर्बानी का पहला दिन होता है? 10 तारीख। 10 तारीख को। 10 तारीख को। 10 तारीख को आप दोनों ने कहा ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को कुर्बानी का पहला दिन होता है और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 10वां सवाल था आप दोनों के लिए कि कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? 4। 4। 4 औरतें। आप दोनों ने कहा 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, वो अजीम ख़वातीन कौन हैं? आइए इनके नाम भी जानते हैं। पहली है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पहली हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला। दूसरी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरी हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और चौथी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माशाअल्लाह, क्या बात है मामून भाई, 10 सवालात कोई गलती नहीं। इब्राहिम भाई माशाअल्लाह, क्या बात है, 10 सवालात कोई गलती नहीं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इब्राहिम भाई से भी कोई गलती नहीं हुई, मामून भाई से भी कोई गलती नहीं हुई। दोनों ने 10-10 आंसर्स बिल्कुल दुरुस्त दिए और दोनों ने हमारा सेगमेंट विन कर लिया है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट जाएगा टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को बरकत अता फरमाए, आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लाम का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हो चुका है। आइए बढ़ते अपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, क्या जोड़ना है, क्या पहचानना है। अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ पर हमारे टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। जो मेंबर आएंगे हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे। वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कुछ पजल्स रखे हुए हैं। जो पजल्स रखे हुए हैं कुछ नंबर्स के, इन पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर बनाएंगे हमारे मुदस्सिर भाई उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन 3 हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी, टीम में से कौन आएगा? आपको बुला लें, आप आ जाएं। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद साइम। टीम ए से हमारे अब्दुल समद भाई, टीम बी से हमारे साइम भाई। आप दोनों रेडी हैं? जी, अब्दुल समद भाई आ जाइए। एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ें और अपने लिए कोई नंबर बनाइए। हमारे मुदस्सिर भाई अपने बॉक्सेस के पास जा चुके हैं। अब प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए देखते हैं कि हमारी टीम ए के मुदस्सिर, टीम ए के, क्या बात है, टीम ए के अब्दुल समद भाई कौन सा नंबर बनाया है? 3।
3 नंबर, 3 नंबर। जी मुदस्सिर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हमारे टीम ए के अब्दुल समद भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। पहली हिंट है 30 नेकियां। पहली हिंट है 30 नेकियां। पहली हिंट 30 नेकियां। दूसरी हिंट है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। दूसरी हिंट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। पहली हिंट 30 नेकियां, दूसरी हिंट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं? तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट दीजिए। मुलाकात के वक्त का एक अमल। मुलाकात के वक्त का एक अमल। पहली हिंट 30 नेकियां, दूसरी हिंट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तीसरी हिंट मुलाकात के वक्त का एक अमल। आप इन 3 हिंट से अब आपको जवाब को पहचानना होगा। क्या जवाब है इसका? क्या करते हैं मुलाकात के वक्त? किससे मिलती हैं 30 नेकियां जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत मुबारक है। मुलाकात करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो सलाम करते हैं ना। मुलाकात के वक्त का ये अमल है। 30 नेकियां भी मिलती हैं और सलाम में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्होंने कहा सलाम करते हैं और जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। हमारे टीम बी के साइम भाई आगे आएंगे और एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर पजल जो रखे हुए हैं इनको जोड़कर अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए साइम भाई देखते हैं कि आप पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। इस नंबर को हटा दें साइम भाई और दूसरा अपने लिए पजल्स को जोड़ें और अपने लिए दूसरा नंबर बनाएं। अब देखते हैं कि आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी हमारे साइम भाई नंबर बनाना शुरू हो चुके हैं। जी साइम भाई जल्दी जल्दी नंबर बना लें। कौन सा नंबर बनाया है आपने? 4 नंबर। जी मुदस्सिर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में हमारे साइम भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। पहली हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। दूसरी हिंट कौम बनी इसराइल। दूसरी हिंट है आपके लिए कौम बनी इसराइल। पहली हिंट एक नबी अलैहिस्सलाम, दूसरी हिंट कौम बनी इसराइल, तीसरी हिंट भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तीसरी हिंट है भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। पहली हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम, दूसरी हिंट है कौम बनी इसराइल और तीसरी हिंट भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपके लिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। एक नबी अलैहिस्सलाम थे जो बनी इसराइल से जिनका ताल्लुक़ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो भाई थे। अब आपको उनका नाम बताने। बहुत आसान कर दिया, थोड़ा मुश्किल था इस वजह से आपके लिए इसको मैंने आसान कर दिया। क्या आंसर है? जल्दी जल्दी बताएं इसका आंसर। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। और हमारे साइम भाई ने कहा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, एक नबी अलैहिस्सलाम है और आपका ताल्लुक़ कौम बनी इसराइल से है और हमारे साइम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए और आज हमारी टीम ए के 4 पॉइंट्स हैं। सुभान अल्लाह। खुशी नहीं है आप लोगों को? खुशी है ना? तो जोर से कहें कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट। और टीम बी के पता है कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स हमारे टाई हो चुके हैं। आज के जो हमारे सेगमेंट्स विन किए हैं वो टीम ए ने विन किए हैं। सुभान अल्लाह। ना सिर्फ टीम ए ने बल्कि टीम बी ने भी विन किए हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया